नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मुझे आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसमें सीधे सीधे प्रश्न ना आकर थोड़े क्षेत्रफल से जो उसको टेक्निकल प्रश्न आते हैं कि उसमें किसी एक भुजा को सेंटीमीटर में दे देंगे और किसी एक को मीटर में दे देंगे, तो हमें उनको कैसे जो है सॉल्व करना है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या किसी चीज को हम लिख देंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ से इसी सूत्र से अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो लंबाई कैसे निकलेगी, लंबाई बराबर क्या होगा, जो बाएं पक्ष है जो दाएं पक्ष है, तो इसमें हम देखेंगे कि लंबाई निकालनी है तो हमें ये चौड़ाई हटानी होगी। तो दाएं पक्ष में क्या है, आयत का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ये सारे सूत्र पहले तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये हमारा पहला सूत्र हो गया, ठीक है, और ये हमारा दूसरा हो गया। या हमें चौड़ाई निकालनी हो, चौड़ाई आयत की अगर चौड़ाई निकालनी है तो जो हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का जो क्षेत्रफल दिया है उसमें हम काय से भाग दे देंगे, उसकी लंबाई से। ठीक है, तो ये बच्चों को ये डेरिवेटिव्स उसके करके हमें बताना है। वही सीधा हो जाए सूत्र तो हमें बता दिया कि आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम उन्हें ये भी बताना है कि बेटा इस वजह से ये लिखते हैं ना, बायां पक्ष बराबर दायां, तो इस चीज को हम इस तरफ लिख सकते हैं और इसी सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लंबाई और चौड़ाई निकालने का सूत्र हो गया। ठीक, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो अधिकतर ऐसे आते हैं कि एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर से रंगवाने में खर्च आ रहा है, तो कुल कितना खर्च आएगा। मतलब प्रश्न ऐसे आएगा, देखो एक आयताकार प्लॉट या एक आयताकार फर्श कह लो, जिसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है, जबकि फर्श को रंगने के लिए 0.36 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च आता है, तो पूरे फर्श को रंगने के लिए, रंगने मानो उसकी पुताई के लिए, रंगने के लिए कितना खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा, ये चीज देखना है हमें। देखो तो यहाँ पहले तो बच्चों को ये जो आपको बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कि जो क्षेत्रफल की अवधारणा है, क्षेत्रफल हमेशा काय में आएगा, या तो वर्ग मीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो उसकी अवधारणा को मैं थोड़ा सा जब वर्ग को बताया था तो उसमें थोड़ा सा एक चीज बताना भूल गया था। जैसे मान लो ये फर्श है, ठीक, ये फर्श है जिसका आयताकार है, इसकी लंबाई है 10 मीटर और ये 10 नहीं, यहाँ ये 100 मीटर है।
ठीक है, 100 मीटर है यहाँ। ये 100 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 12 मीटर, तो ये 100 मीटर लंबाई और चौड़ाई हो गई 12, ये मीटर और ये भी मीटर में। ये है आपकी लंबाई और ये है आपकी चौड़ाई। तो इसको पहले क्या है, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब है इस आयताकार जगह को ढकने के लिए इसमें कितने छोटे छोटे वर्ग बन जाएंगे। मतलब वर्ग एक ऐसा चीज होती है जो चौकोर होती है, और वो देखो जैसे अगर हम इसमें ऐसी गोल गोल वृत्त रखेंगे, वृत्तों से ढकेंगे तो बीच में जगह बच जाएगी। तो यहाँ ये बताना है कि इसमें जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं वो कितने, देखो ये छोटे छोटे ऐसे कितने स्क्वायर से ये इसको ढक लिया जाएगा, छोटे छोटे स्क्वायर से ढक लिया जाएगा। तो कितने मतलब इसमें छोटे छोटे वर्ग बनेंगे जिससे कि ये पूरा जो है एरिया आपका क्या हो जाएगा, इसको ढक लिया जाएगा। इसलिए इसका जो जो क्षेत्रफल आता है किसी भी जगह का वो वर्ग मीटर में आता है, कि यानी उस जगह को ढकने के लिए कितने कितने मतलब कितने छोटे छोटे वर्गों की आवश्यकता होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बच्चों को अभी छोटी क्लास के हिसाब से केवल अभी इतना बता दिया था कि वर्ग का मतलब उसमें ये बता दिया कि जो भुजाएं 2 बार सेंटीमीटर का गुणा होता है 2 बार मीटर का। लेकिन जबकि जो असली अवधारणा ये है कि कोई भी चीज को उसको पूरा कवर करने के लिए वो कितने छोटे छोटे या कितने वर्गों से उसको ढक दिया जाएगा, इसलिए वो क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में आता है। चलिए आगे चलते हैं। एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जबकि फर्श को रंगने के लिए 0.36 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है। यानी प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा है आपका। यहाँ लिखेंगे 1 वर्ग, प्रति वर्ग का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर का जो है जो खर्चा है वो है 0.36 रुपये 1 वर्ग मीटर का। वो कह रहा पूरे को रंगने के लिए यानी उसकी पूरी पुताई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो देखो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब चूंकि फर्श है आयताकार तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ का लो लंबाई कितनी है 100, ठीक, गुणा चौड़ाई कितनी है 12, तो कितने हो गए 1200 वर्ग मीटर। सॉरी ये यहाँ 100 मीटर था और ये 12 मीटर था, वर्ग मीटर। या इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 1200 मीटर का वर्ग। अब देखो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है इतना, तो पूछ रहा पूरे फर्श को रंगने के लिए, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है 1200 वर्ग फीट, ठीक है, वर्ग मीटर सॉरी। तो कुल खर्चा आ जाएगा, कुल खर्चा जो है 1200 वर्ग फुट आया, वर्ग मीटर आया ना, तो उसमें से 1 मीटर का खर्चा था कितना 0.36 रुपये। यानी जैसे उसमें था कि एक वस्तु की कीमत इतनी है तो इतनी कितनी होगी। तो ये चीज बच्चों को हमें बताना है कि 0.36 प्रति वर्ग मीटर है खर्चा, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा इतना 0. तो 1200 में कितना होगा, तो उसको गुणा कर देंगे। जैसे एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए है तो 10 का कैसे कर देते हैं, गुणा करके बस इसको बस यहाँ गुणा करके बता देना। देखो 6 का गुणा करेंगे तो 0 0 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, क्रॉस लगा देंगे 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक, उनको जोड़ देंगे 0 0 2 7 6 13 3 और 1 4। देखो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है 2 अंक बाद, तो यहाँ ये हमें चीज ध्यान देनी है, तो 2 अंक बाद यहाँ लगा देंगे। तो ये इतना हो जाएगा अपना कितना 432 रुपये आ जाएगा खर्चा। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है, 432 रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का आ रहा था इतना था, तो 1200 का कितना हो जाएगा, मतलब 1/4 है, तो लगभग 0.36 था ना, तो इतना ये हमने किया तो 432 रुपये आ गया, ठीक। तो ये हमें यहाँ देखो इसने दो चीजें करवा ली इस सवाल में, एक तो क्षेत्रफल निकलवा लिया, उसके बाद दशमलव का गुणा करवा लिया। तो ये चीजें अधिकतर ऐसे ही लिखा आता है, दशमलव में देते तो बच्चों को पहले हमें दशमलव का गुणा बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आयत के क्षेत्रफल पर संबंधित प्रश्न आते हैं। और कैसे आते हैं,
देखिए उसमें वो एक चीज और कर देगा, एक आयताकार फर्श जिसकी, इसी सवाल को देखें, 100 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी, जबकि फर्श को रंगवाने के लिए प्रति, जिससे 0.36 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अभी मीटर था, अब प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्चा आ रहा है। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही पॉइंट होता है जो गड़बड़ हो जाता है कि यहाँ तो देखो मीटर में है दोनों भुजाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ वो क्या कर लेंगे, ये तो ठीक है यहाँ तक, यहाँ 0.36 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा दिया है यहाँ, और जबकि हमारा क्षेत्रफल काय में आया है, वर्ग मीटर में, तो सर्वप्रथम हम वर्ग मीटर से पहले वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ हमारा जो सवाल है 0.36 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ आप ये 1 वर्ग मीटर का ना होके यहाँ क्या हो जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है, 0.36 रुपये प्रति, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा। तो पहले अब हमारा क्षेत्रफल आ रहा है क्योंकि वर्ग मीटर में, तो पहले इसको हम बदलेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखो सीधा सा बच्चों को ये समझाओ कि 1 मीटर में होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल होते हैं। तो अब 1 वर्ग मीटर में कितने होंगे, यानी यहाँ वर्ग चढ़ा देंगे तो यहाँ 100 पे क्या चढ़ जाएगा, 100 पे वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 वर्ग मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 गुणा 100 करेंगे, ये ध्यान है, ये बच्चों को हमें बताना है, ठीक है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये 1200 वर्ग मीटर है ना, 1200 वर्ग मीटर बराबर, इसको क्या करते हैं कि 1200 गुणा 100 कर देते हैं। अरे जी यहाँ मीटर नहीं है, 1200 मीटर होता तो यहाँ 100 से गुणा ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से 1200 वर्ग मीटर लगा है, इसका मतलब मीटर गुणा मीटर है। तो 1200 वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से ऐसे समझ लो, 1200 जैसे जी लिखा, इसको वर्ग मीटर को ऐसे लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 1200 मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग हो गया। अब देखो 1200, अब मीटर में तो चूंकि है नहीं, हमें क्या बदलना है, सेंटीमीटर, तो इस मीटर के कितने हो जाएंगे, 100, और इस मीटर के कितने हो जाएंगे, 100, इसलिए ये 2 बार गुणा किया जाता है। जब हम भी छोटी क्लास में थे तो ये गलतियां अक्सर हुआ करती थी, तो वो बच्चों से गलती ना हो, ये हम नहीं कह रहे कि जो हमसे हुई वो बच्चों से भी होंगी गलतियां, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जल्दबाजी में बच्चे ऐसे कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल आया वर्ग मीटर में, तो यहाँ अगर वो देख भी लेंगे कि सेंटीमीटर पूछ रहा तो केवल 100 से गुणा कर दे, 100 से नहीं, अगर वर्ग मीटर में दिया है तो 100 गुणा 100 से चेंज होगा, क्योंकि केवल आप यहाँ ध्यान रखो कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो वर्ग 1 वर्ग मीटर में कितने हो गए, 100 वर्ग सेंटीमीटर, सीधी सी तो बात है। तो यहाँ इसको हमने तब्दील कर लिया है, चेंज कर लिया है, 2 4 6 बिंदु है। अब देखो यहाँ वही चीज, उसी सवाल को, ये हमारा इतने वर्ग सेंटीमीटर हो गया, यानी सेंटीमीटर वर्ग, या इसी को अपन लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर, हो गया। तो ये हो गया हमारा, देखो 12 और कितने जीरो है, 2 4 6, 2 4 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 20 लाख के समथिंग हो गया, ठीक है, 20 लाख गुणे। अब इसमें देखो प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना था, 0.36, तो इसका कर देंगे हम गुणा, बस वही चीज जैसे जब किया था, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 1 7 गुणा क्या है, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 0 0 0 0 0 2 7 6 13, 3 और 1 4, देखो नहीं है। अब यहाँ कितने, 2 अंक बाद दशमलव लगना, ध्यान रखना इकाई की तरफ से 2 अंक, दशमलव तब भी लगता है जब इकाई की तरफ से 1 2 अंक बाद लगा है, तो यहाँ 1 2 अंक बाद इतना आ जाएगा, कितना जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब इस तरीके से ये इतना, इसका क्या आ गया, प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्चा है। तो ये हमारा इस तरीके से ये सवाल आते हैं, तो ये हमें निकालने होते हैं, क्योंकि जैसे सवाल पूछा जाए उसी हिसाब से हमें इस चीज को बदलना होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसी सवाल को वो देखो और क्या कर सकता है, इसी सवाल को वो इस प्रकार भी कर सकता है कि अगर लंबाई दे दी 100 मीटर में और चौड़ाई दे देगा, हो सकता है आपका सेंटीमीटर में, देखो एक भुजा दे दी मीटर में और एक सेंटीमीटर में,
और बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई का सूत्र लगा देंगे। यहाँ 100 मीटर गुणा 12 सेंटीमीटर और ठोक देते हैं गुणा। जबकि ये देखो दोनों अलग चीजें हैं, जो मीटर में है, जो सेंटीमीटर में है। तो सवाल के हिसाब से यदि सवाल पूछ रहा है जिसमें अगर सेंटीमीटर में बदल रहा है तो पहले जैसे जो मीटर में दिए है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, अथवा सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है सवाल के हिसाब से, जैसे यहाँ आगे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसा ना हो कि एक भुजा सेंटीमीटर में दी है और एक भुजा मीटर में दी है और हमने गुणा कर दिया। कैसे हो जाएगा बताओ? जैसे x गुणा वाई है तो जी क्या होगा, एक्स वाई कैसे गुणा हो जाएगा। और यहाँ बच्चे लिख भी देते हैं 100 गुणा 1200 लिख देंगे, जबकि एक मीटर में दिए एक सेंटीमीटर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी बदलें उस चीज को तो वो किस हिसाब से सवाल में उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। और ये तो देखो सीधे सीधे सवाल है कि आयत का अगर क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, तो उसकी लंबाई कैसे करेंगे, तो ये सूत्र लगा के हम कर लेंगे। ठीक है, इसी सूत्र से डेरिवेटिव चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल दिया है, लंबाई से भाग दे देंगे। एक अधिकतर सवाल ऐसे आते हैं कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, इस तरीके से भी आते हैं। देखो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं। तो लंबाई क्या है, देखो यहां सुनो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई मान लेंगे x, चौड़ाई मान लेंगे x और लंबाई क्या हो जाएगी फिर उसकी दुगनी मतलब दोगुनी, दुगनी मतलब दोगुनी, तो 2x हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है इस तरीके के है कि लंबाई चौड़ाई की आधी है, या चौड़ाई लंबाई की आधी है, या चौड़ाई उसमें हो सकता है दी हो कि चौड़ाई 10 दी है, तो उसी प्रश्न से हमें सहूलियत हो जाएगी। लेकिन नहीं दी है तो हम x मान लेंगे और फिर जैसा वो कह रहा है क्षेत्रफल कह रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, तो और जितना दिया है वो काट लेंगे। इस तरीके से हम सवाल को हल कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, उसमें हमें पक्षों का ध्यान रखना होता है, सजातीय पदों का, विजातीय पदों का। तो ये बड़े सिंपल प्रश्न आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इनसे थोड़ा सा और डर हट जाएगा और किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत के जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आते हैं उनकी क्या क्या इकाइयां होती हैं भुजाओं से या उनके खर्चे को लेकर, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो बच्चे जो इस तैयारी कर रहे हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।